जय श्री राम। आप सभी को मेरा संध्या वंदन नमस्कार है। जय जय सिया राम। आज रामचरितमानस बालकांड का 16वां पाठ आपको सुनाने जा रहा हूँ और आप सभी से निवेदन करते हैं कि इसे आप सुनिए और औरों तक इस कथा को पहुँचाइए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी कथा भारत के हर नागरिक तक पहुँचे। जय श्री राम। ओम गंगणाधिपतये नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। जय श्री राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आनि दिखाई नारदहि, भूपति राजकुमारी। कहूँ नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निघारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रभ प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कह सके। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इससे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वेरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी पुर राखे, कछुक बनाई भूपशन भाषे। सुता सुलक्षण कहि नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जप तप से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। एहि अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलो किरी जय कुंवरी, तब में ले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे।
हरिशन मार्ग मांगो सुंदरताई, होई ही जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि शम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम रू करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविधि विनय किन्नते ही काला, प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बुलो की मुनि नयन जुड़ाने, हुई काजू हिये हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहूं कृपा करी होहु सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पाऊं ओही। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार में उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला, यहाँ से बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करबन आन कछु, बचनन मृषा हमार। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, बैदन देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कहियस अंतर हित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया बिबस भय मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा।
मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तजिया नहीं बिरही न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जान सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका, सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब उद्भेउ। विप्रवेश देखत फिरहीं, परम कौतुकी तेउ। दीन दयाल बिरद संभारे, हरऊ नाथ मम संकट बारी। देवी पूज पद कमल तुम्हार, सुर नर मुनि सब होय सुगारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमित अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दोऊ, विप्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कुटी नारद ही सुनाई, निकी दिन हरि सुंदरताई। रीझी राज कुंवर छवि देखी, इन्हीं बिरही हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग्य वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ ही जाएंगी और हरि वानर जानकर इन्हीं की खास तौर से वरेंगी। मुनि ही मोह मन हाथ पर आए, हंसहि शंभुगन अति चुपाए। जदपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम सामनी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे, यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आईं। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवरी तब, चली जनुराज मराल।
देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाल लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिसि बैठे नारद फूली, सो दिसि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, देखि दशा हर गन मुस्काहि। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरि निपुतनु तह गयऊ कृपाला, कुंवरी हरसि मेलेऊ जयमाला। दुल्हिन लैगे लच्छी निवासा, नृप समाज सब भयऊ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाल डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोहमति नाठी, मन गिर गई छूटी जनु गांठी। तब हर गन बो ले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मड़ी गिर गई हो। तब शिव जी के गणों के मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कहीं दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बार निहारी। वेश बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दिन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाई तुम्ह, कपटी पापी दो। हंसऊ हमहि सो लेहु फल, बहुरिक हंसेहु मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी न करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदी चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था, परंतु ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहं श्राप की मरिहं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले दनु जारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में
लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोझा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे हरिषा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्रहि वैरायहूं, सुरन प्रेरि विष पान करायहूं। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष शंकर ही, आपुरमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम्हा, सदा कपट व्यवहार। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, जय श्री राम। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करऊं तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भले करऊं, विस्मय हर्ष न ही कछु धरऊं। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहकी डहकी परिचय सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, अब लगी तुम्हें न कछु काहू असाधा। सबसे सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया। भले भवन अब बायन दिन्हा, पाव हुगे फल आपन किन्हा। बंचहु मोहि जवनी धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अंततः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। कपियाकृति तुम किन्ही हमारी, करी हैं किस सहाय तुम्हारी। मम उपकार किन्न तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगी।
श्राप शीस धरि हर सिहिया, प्रभु बहु बिनती किन्ह। निज माया के प्रबलता, करसि कृपा निधि लिन्ह। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। जय सिया राम, जय सिया राम। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां न लक्ष्मी ही रह गईं, न राजकुमारी ही रह गईं। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि कि मेरे। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दिनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि पर तीति तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनामक का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि महि बिचरहु जाई, अब न तुम्हि माया निहाई। हे मुनि पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। देवी पूज पद कमल तुम्हार, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, जय श्री। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गन मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सभीत नारद पहि आए, गहि पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हर गन हम न बीप मुनि राया, बड़ अपराध किन्न फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनि,
मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया, जिसका फल हमने पा लिया है। कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दिनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुजबल विश्व जितव तुम जहिया, धीरहि विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होयहु मुकुट नम पूनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। कथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी, सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अघना अपराध। सियापति रामचंद्र शंकर जुमा, जय श्री सीताराम जी हरि, जय जय हनुमान, जय जय सिया राम जी की जय हो। जय श्री राम, जय सीताराम जी। आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। अगली कथा में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।